किचन के बाद यानी स्वादिष्ट खाने के बाद अब हम थोड़ी शॉपिंग करने पहुंचे हैं फरीदाबाद की एक बहुत ही मशहूर दुकान अंश साड़ीज़ पे। और घर की मतलब मित्तल परिवार की सारी जो लेडीज़ है वो यहीं पर है। शॉपिंग टाइम में तो डेफिनेटली हर कोई एक्साइटेड होता है यार। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर ये थी साड़ियाँ बहुत पसंद आप पहले से कह रही थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई बजट मन में रखा है कि अरे अब तो बजट तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा ना। कहीं बजट की कटौती तो नहीं कर दी है कपड़े खरीदने में? थोड़ी करनी पड़ेगी भाई। क्यों, क्या वजह है? महंगाई इतनी हो रही है। लेकिन क्या इस बार कुछ खर्चों में कटौती की है कपड़ों की खर्च में? नहीं, कपड़ों में कोई कटौती नहीं है। यहाँ पर नहीं, जेंट्स के कपड़ों में हो जाएगी थोड़ी बहुत। इसकी क्या कीमत है? ये 6695। 6695। 6695 की साड़ी खरीदोगे? भैया ये हमारे बजट में आने चाहिए, थोड़ी सस्ती लग रही है। लेकिन ना डिजाइनर तो आपकी रेंज समथिंग यही आएगी। बट घर का बजट भी देखना पड़ता है ना। घर के बजट में दिखाइए। ये मिल रही थी। अब घर कुछ के ज्यादा बजट में महंगी कितने है। की मिल रही थी पहले बताइए? ये 5500 के आसपास हमने ली थी पहले आपसे ही। आप बताइए। डिजाइन होते हैं देखो आजकल कॉपी 5500 की साड़ी अब आप 6500 मैम क्वालिटी है ना, प्योर है वो, सेमी होगी, काम का डिस्काउंट भी तो होगा, इस पर लेस भी तो है आपका भी। मतलब जब जीएसटी आ जाएगा आपको लगता है उससे कुछ बदलाव आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, थोड़ा वो चेंज, कुछ लागत जो कम ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल, वो तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। जीएसटी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। महंगा होगा कि सस्ता होगा, क्या लगता है आपको? सस्ता ही होगा, महंगा तो नहीं, सस्ता ही होना है। ले लो बिल्कुल। चलिए शॉपिंग तो जारी रहेगी, लेडीज की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती है। हमें शॉपिंग करते हैं। कार्ड से पेमेंट, कार्ड से मतलब अब आजकल 100 में से जितने कस्टमर आ रहे हैं सारे ही कार्ड वाले आ रहे हैं, जो भी सारी कार्ड वाले आ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कैश नहीं है, कैसे पेमेंट करें? हाँ नहीं, बस ये है कि कैश की तो प्रॉब्लम है ही है, वो तो हर किसी को पता है, बाकी सब इसी से पेमेंट कर रहे हैं। चलिए बातचीत हो गई, शॉपिंग भी हो गई, अब पेमेंट भी कर दीजिए इनको। खूब शॉपिंग कर ली मिकुल जी आज सबने। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि किचन का बजट तो ठीक है लेकिन शॉपिंग के बजट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और लेडीज के कपड़ों में खासकर, जेंट्स के कपड़ों में हो जाए तो चलेगा। अच्छी बात है, होना चाहिए, कभी कभी का मौका मिलता है इस टाइप का। चलिए बढ़िया। चलिए शॉपिंग तो हो गई, खाना वाना भी खा लिया, अब क्या प्लान है? अब घूमने जाने का विचार है, मतलब इवनिंग वॉक के लिए। सेहत का भी तो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले इवनिंग वॉक पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से शाम तक का वक्त आ गया है। हमने मित्तल जी के परिवार से खूब बातें की है, चाय की चुस्की भी ली है, खाने का मज़ा भी लिया है, किचन के बजट की बातें की, कपड़ों को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर क्या उम्मीदें हैं बजट से वो भी बात की है। लेकिन दिनेश जी, जैसा कि शो की शुरुआत में आप कह रहे थे कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं। अब रोटी का गुजारा कर लिया, फिर कपड़ों का गुजारा कर लिया, सर के ऊपर छत भी तो चाहिए। तो अब सर के ऊपर छत हो, अच्छा मकान हो, उस पर वित्त मंत्री जी से क्या गुजारिश है? हम 3 बातें ज़रूर चाहते हैं कि हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट कम हो, दूसरा जो है स्टील और सरिया जो कि मेन कंपोनेंट हैं हाउसिंग के, वो जो है सस्ते कर दिए जाएं। तीसरे मैं ये भी कह रहा था कि जो कई बार हमारे जैसे लोग जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो मकान नहीं बना पाते हैं, तो उनको अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनका जो कॉर्पस फंड है, जो जनरली जो है गवर्नमेंट के पास ही जमा है, वो कॉर्पस फंड में 2 सालों में, पिछले 3-4 सालों में 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 6% और 6.5% रह गया है। तो एक तो हमारी वहाँ पे इनकम कम हो गई है, दूसरे जो उस इनकम की कमी की वजह से हम उसमें हैं दिक्कत में। तो जो 10,000 रुपये इनकम टैक्स, जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो केवल 10,000 रुपये तक माफ़ है। हम चाहते हैं वित्त मंत्री जी से कि जो कम से कम 1 लाख रुपये तक का जो इंटरेस्ट है वो जो है फ्री कर दिया जाए, कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेकर अब रेरा के बाद क्या उम्मीदें बनती हैं? क्योंकि जो पोजेशन को लेकर ग्राहकों की हमेशा शिकायत रहती थी, अब हाउसिंग सेक्टर है, उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट को लेकर उम्मीदें बढ़ेंगी अब जो ग्राहकों को फ़ायदा होगा? नहीं, जहाँ तक रेरा की बात है अभी तो वो इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, देखते हैं आने वाले टाइम में उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो पोजीशन है वो ये है कि जब भी कोई भी ग्राहक जो है अपना वो बुक कराता है फ्लैट वगैरह,
तो उसे कभी भी टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलती है और उसे काफ़ी ब्याज का नुकसान होता है। मान लिया उसे बोला जाता है कि भी 2015 में आपको डिलीवरी दे देंगे, तो आज 2017 भी हो गई है, तब भी किसी बहुत कम बिल्डर्स ऐसे हैं जो मतलब डिलीवरी टाइम पे दे पाते हैं। तो उसको दोनों तरफ का नुकसान होता है। एक तो एक बैंक का जो ब्याज उसे देना पड़ रहा है, दूसरा ये है कि उसको कहीं पे वो किराए पे रह रहा है तो उसे किराया भी देना पड़ रहा है। तो वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद है कि भाई ज़्यादा से जल्दी कुछ रेगुलेशन बना के इस चीज़ को ठीक किया जाए ताकि ग्राहक को दोनों तरफ से नुकसान ना उठाना। पीयूष, आप पब्लिकेशन का एक बिजनेस भी चलाते हैं, उसमें आपको किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस को लेकर, और जो एक व्यापारी वर्ग है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से? सबसे ज़्यादा व्यापारी को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। क्या है कि भी सबसे ज़्यादा माल बाहर से मतलब लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो पेट्रोल और डीजल के रेट्स इतने ज़्यादा हाइक हो चुके हैं कि भी उसमें मतलब हम जैसे बाहर माल भेजते हैं तो उसमें भाड़ा मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो उसके लिए यह है कि भी सबसे अगर थोड़ा सा उसमें हमें व्यापारी वर्ग को उसमें थोड़ा सा मतलब फ़ायदा मिले कि भी भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कम हो तो उसमें व्यापार बढ़ने की गुंजाइश रहेगी। वित्त मंत्री जी से उम्मीद है कि वो इस बारे में भी ध्यान देंगे कि भाई जो कम से कम पढ़ने लिखने की चीज़ें वो तो कम से कम सस्ती कराई दी जाए, किसी भी तरीके से उन्हें राहत दी जाए, जिससे कि जो आगे का एम है हिंदुस्तान का कि साक्षरता बढ़े और सारे लोग पढ़ें लिखें, तो पढ़ने लिखने की चीज़ों को सस्ता किया जाए, उनसे हमें काफ़ी उम्मीद भी है इस बजट में। बाकी आपने रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ये वाला दो एलिमेंट भी जोड़ा था जो एक्चुअली आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शाम की सैर करते करते जब इस तरीके की डिस्कशन होती है और जब वाकई वित्त मंत्री जी तक ये बात पहुँचती है तो लगता है कि हाँ, एक जो सामान्य परिवार है उनकी बजट से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और उम्मीद यही रहती है कि हाँ, वित्त मंत्री जी एक परिवार की बात सुने और इस बार के बजट में काफ़ी ज़्यादा रियायतें दें। तो मित्तल जी के परिवार के साथ हमने पूरा दिन गुजारा और जाना उनकी क्या है इस बार बजट से मांग, कैसा है मित्तल जी का बजट। लेकिन बजट के बाद हम एक बार फिर से आएंगे इस परिवार में और जानेंगे कि कितनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं इस बार वित्त मंत्री जी। तो चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।